Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hajia Institute. Today I will discuss about the topic Administration of the Act and Rules. This is the subtopic of the Unit 2nd Drugs and Cosmetic Act 1940 and its Rule 1945. What is the meaning of administration to the Act and Rules? In the Drugs and Cosmetic Act, basically drugs के मैन्युफैक्चरिंग, सेल, प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज या बॉडीज़ को बनाता है. उसकी स्टडी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स के अंदर करते हैं. सो इन दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम लोग कुछ लिस्ट ऑफ कंटेंट या टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा लिस्ट ऑफ डिफरेंट बोर्ड्स. मतलब जो भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज को प्रिपेयर करते हैं, तो वो कौन कौन से बोर्ड्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस आउट करेंगे. सेकेंड है इसी के अंदर हम लोग ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का क्या फंक्शन है. नेक्स्ट पॉइंट है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी. इसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या फंक्शन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट हमारा पॉइंट है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी. जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होते हैं वो कहाँ कहाँ पे सैचुरेटेड हैं और उसका क्या मेन फंक्शन होता है. एंड लास्ट पॉइंट इज रेफरेंसेस. Administration of the Act and Rules. For the efficient administration of the Act and the rules, the following agencies have been provided. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जो भी ड्रग्स या कॉस्मेटिक की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको रेगुलेटेड वे में चलाने के लिए जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ एजेंसीज़ को उन्होंने प्रोवाइड किया है. उसमें से फर्स्ट वन है हमारा एडवाइजरी. एडवाइजरी के अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जिसको हम लोग DTAB भी बोलते हैं. और सेकंड आता है हमारा ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी. नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल. एनालिटिकल का मतलब होता है फॉर द रिसर्च, फॉर द टेस्टिंग, फॉर द एनालिसिस पर्पस. तो उसके लिए जो जो हमारी लेबोरेटरीज डिज़ाइन की गई हैं उसमें फर्स्ट है हमारा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेकेंड है हमारा ड्रग्स कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट, एंड नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट. लास्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव. उसके अंदर हमारे कुछ डिफरेंट अथॉरिटीज़ आते हैं या इंस्पेक्टर्स आते हैं, जिसमें हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ड्रग इंस्पेक्टर है और कस्टमर कलेक्टर हैं. तो ये सारे हमारे डिफरेंट एजेंसीज होते हैं जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB. DTAB is constituted by the central government to advise the central and state governments on technical matters arising out the administration of this act. ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करता है जितने भी टेक्निकल मैटर अराइज होते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन में. इट कंसिस्ट ऑफ 18 मेंबर्स. ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के अंदर 18 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 8 मेंबर्स एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं, 5 मेंबर्स नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं और 5 मेंबर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे एक्स ऑफिसो मेंबर्स. इसके अंदर फर्स्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, जिसको हम चेयरमैन भी बोलते हैं. सेकेंड है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया. थर्ड है डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता. फोर्थ है डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली. फिफ्थ है डायरेक्टर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर. नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. एंड लास्ट है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ. तो ये सारे जितने भी लोग होते हैं ये एक्स ऑफिसो मेंबर्स होते हैं. सेकेंड पॉइंट है नॉमिनेटेड मेंबर्स. ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के अंडर 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2 persons नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग persons हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग्स कंट्रोल ऑन स्टेट. 2 persons को नॉमिनेट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और वो किसी भी स्टेट में ड्रग कंट्रोल के इंचार्ज होते हैं.
सेकेंड पॉइंट है 1 पर्सन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी एक पर्सन जो कि किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का हो सकता है, उसे नॉमिनेट किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड पॉइंट है 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट को नॉमिनेट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। थर्ड पॉइंट है इलेक्टेड मेंबर्स। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के अंडर 5 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ए टीचर इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी ऑन द स्टाफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन एफिलेटेड कॉलेज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू कोई भी एक पर्सन जो कि किसी भी फार्मेसी कॉलेज में टीचर होगा या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फार्माकोग्नोसी डिपार्टमेंट में, उसे इलेक्टेड मेंबर्स में लिया जाता है। सेकेंड है ए टीचर ऑफ मेडिसिन और थेराप्यूटिक्स ऑन द स्टाफ ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और एन एफिलेटेड कॉलेज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू किसी भी एक टीचर को जो कि किसी भी मेडिसिन या फिर थेराप्यूटिक स्टाफ में किसी इंडियन यूनिवर्सिटी या एफिलेटेड कॉलेज में वर्क करता हो, उसे इलेक्टेड मेंबर्स के लिए चुना जाता है। थर्ड पॉइंट 1 फार्माकोलॉजिस्ट इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की किसी भी गवर्निंग बॉडी के थ्रू एक फार्माकोलॉजिस्ट को चुना जाता है। फोर्थ पॉइंट है 1 पर्सन इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन। सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन के काउंसिल के थ्रू एक पर्सन को चुना जाता है। फिफ्थ पॉइंट है द पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के काउंसिल के थ्रू एक पर्सन को चुना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शन ऑफ DTAB। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। इसमें पहला पॉइंट है टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स arising out the administration of Drug and Cosmetic Act 1940। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर जो भी टेक्निकल इश्यूज अराइज होते हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करने का ही ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड का मेन फंक्शन होता है। सेकेंड पॉइंट है टू कैरी आउट सच अदर फंक्शंस असाइंड टू इट बाय दिस एक्ट। और इसके अलावा जो भी अदर फंक्शंस हैं जो इस एक्ट के थ्रू इस ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को असाइन किए जाते हैं, वो सारे फंक्शंस भी ये पूरे करती है। सेकंड जो हमारी कमेटी है वो है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, जिसको हम लोग DCC भी बोलते हैं। द ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 7 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DCC, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। इसमें कुछ फॉलोइंग मेंबर्स होते हैं, जिसमें पहला है 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। सेकेंड है 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेटेड बाय द कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट। एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एक स्टेट गवर्नमेंट का, जिसको नॉमिनेट भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। ऑफ DCC, जो भी ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी होते हैं उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इसमें है टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड on any matter tending to secure uniformity throughout India in the administration of Drugs and Cosmetic Act 1940। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंडर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको रेगुलेटेड और यूनिफॉर्मिटी वे में थ्रू आउट इंडिया में चलाने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को एडवाइस करती है। नेक्स्ट जो इसमें हमारी लेबोरेटरी है, थर्ड पॉइंट है, वो है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसके अंडर जो भी डायरेक्टर अपॉइंट होता है, वो प्रोवाइड करता है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के एस्टैब्लिशमेंट को। दिस लेबोरेटरी इस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द फॉलोइंग फंक्शन।
जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है उसकी जो मेन ब्रांच है वो कोलकाता में स्टैब्लिश है और उसके कुछ फॉलोइंग फंक्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है टू एनालाइज और टेस्ट सैम्पल्स ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स सेंड टू इट द कस्टमर कलेक्टर्स। जो भी हमारी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होती है जो कोलकाता में सेचुरेटेड है बेसिकली, वो जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक के सैम्पल्स होते हैं उनको एनालाइज करती है और उसके बाद उनको वो कस्टमर कलेक्टर्स को भेज देती है। सेकेंड पॉइंट है टू कैरी आउट अदर ड्यूटीज एज इंटरेस्टेड to it by the central government or with its permission by the state government after consultation with the DTAB। और ये बाकी सारी ड्यूटीज़ को भी फॉलो अप करती है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से कंसर्न करने के बाद इसको दी जाती हैं, तो वो ये सारी ड्यूटीज़ को भी फॉलो अप करती है और कैरी करती है। लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज। इसमें फर्स्ट है द फंक्शन ऑफ द लेबोरेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ सेरा वैक्सीन टॉक्सिन्स एंटीजन एंटीटॉक्सिन स्टेराइज्ड सूचर एंड लिगेचर बैक्टीरियोफेज एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में जो भी सेरा वैक्सीन टॉक्सिन एंटीजन एंटीटॉक्सिन स्टेराइज सूचर और लिगेचर बैक्टीरियोफेजेज होते हैं, इनकी टेस्टिंग और एनालिसिस होती है। सेकेंड पॉइंट है द फंक्शन ऑफ द लेबोरेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटी सेरा वैक्सीन टैक्सॉइड एंड डायग्नोस्टिक एंटीजन्स ऑल फॉर वेटनरी यूज एट इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर एंड मुक्तेश्वर। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर और मुक्तेश्वर में जो भी एंटीसेरा वैक्सीन टैक्सॉइड या डायग्नोस्टिक एंटीजन बनते हैं वेटनरी यूज़ के लिए, इनकी टेस्टिंग और एनालिसिस होती है। थर्ड पॉइंट है द फंक्शन ऑफ द लेबोरेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्डोम्स एंड होम्योपैथिक मेडिसिन एट सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद। सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी गाजियाबाद में जो भी होम्योपैथिक मेडिकेशंस या फिर कॉन्डोम्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में एनालिसिस और टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर पोलियो वैक्सीन, इनकी टेस्टिंग बेसिकली इंटेरो वायरस रिसर्च सेंटर मुंबई में होती है या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है द फंक्शन ऑफ द लेबोरेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ VDRL। इसका फुल फॉर्म होता है विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। एंटीजन एट लेबोरेटरी ऑफ सीरोलॉजिस्ट एंड केमिकल एग्जामिनर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलकाता। जो भी हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में केमिकल एग्जामिनर है कोलकाता में, वो बेसिकली जो विनरल डिजीज़ रिसर्च लेबोरेटरी से रिलेटेड जितने भी सीरोलॉजिकल या फिर केमिकल एग्जामिनेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट है द फंक्शंस ऑफ द लेबोरेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रा यूटेराइन डिवाइस एंड फेलोप रिंग्स एट सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी थाने। सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी जो कि थाने में सिचुएटेड है, वहाँ पे जो भी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस या फिर फेलोप रिंग्स होते हैं उनके रिलेटेड टेस्ट रिसर्च और एनालिसिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट है द फंक्शंस ऑफ द लेबोरेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट्स diagnostic kit for HIV, hepatitis B surface antigen and hepatitis C virus at the National Institute of Biological Noida। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल जो कि नोएडा में सेचुरेटेड है, वहाँ पे ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट, डायग्नोस्टिक किट फॉर HIV, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन और हेपेटाइटिस सी वायरस से रिलेटेड टेस्ट रिसर्च और एनालिसिस की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेसिफाइड एडिशनल लेबोरेटरीज सेंटर्स एज रेफरेंस और सर्विलेंस सेंटर ऑन एड्स for the purpose of carrying out tests on blood units for determining that such units are free from HIV antibodies। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं वो कुछ स्पेसिफाइड एडिशनल लेबोरेटरीज जिसको कि वो सर्विलेंस सेंटर्स भी बोलते हैं, और ये बेसिकली एड्स के लिए बनाए जाते हैं। और इनका पर्पस क्या होता है कि जो भी ब्लड यूनिट्स को कलेक्ट करके रखा जाता है किसी भी सेंटर में, उनकी टेस्टिंग की जाती है कि उनमें HIV एंटीबॉडीज़ तो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है
The functions of the laboratory in respect of homeopathic medicine shall be carried out at the Homeopathic Pharmacopoeial Laboratory, गाजियाबाद। होम्योपैथिक फार्माकोपियल लेबोरेटरी जो कि गाजियाबाद में सैचुरेटेड है, वहाँ पे जो भी होम्योपैथिक मेडिकेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च, टेस्ट और एनालिसिस की जाती है। लास्ट पॉइंट है, द डायरेक्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव लेबोरेटरीज एक्सरसाइज द फंक्शंस ऑफ द डायरेक्टर सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज ड्रग्स और क्लासेस ऑफ ड्रग्स और कॉन्डोम्स। जो भी डायरेक्टर होते हैं रिस्पेक्टिव लेबोरेटरीज के, वो चेक करते हैं कि जो भी सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के डायरेक्टर्स हैं वो पर्टिकुलर ड्रग या क्लासेस ऑफ ड्रग या कॉन्डोम्स में प्रॉपर वे में टेस्ट, रिसर्च या एनालिसिस परफॉर्म कर भी रहे हैं या नहीं। रेफरेंसेस, दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से भी ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।